अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको दमे जैसा मर्ज़ है और आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, या फिर आप सांस की तंगी में मुब्तला हैं, या आपको काली खांसी तंग करती है, काली खांसी की वजह से आपको फेफड़ों का प्रॉब्लम है, आप हर मेडिसन, हर नुस्खा दवा खा चुके हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, या आपका खून ख़राब है और खून को साफ़ करना चाहते हैं, तब भी आज की वीडियो आप ही के लिए। आज मेरे साथ आप देख रहे हैं ये जड़ी बूटी, और मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं, इसको तिब की ज़बान में अड़ूसा बांसा कहते हैं, और इसको पंजाबी ज़बान में, लोकल ज़बान में वहेकड़ कहते हैं या फिर बहेकड़ कहते हैं। इसका मिजाज क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कितनी मिकदार में खानी चाहिए और ये किन फ़वाइद की हामिल है, इन तमाम बातों का जवाब आज की वीडियो में है। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको इस बहेकड़ यानी कि अड़ूसा बांसा के मुतालिक बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हेल्थ, तिब, हर्बल मेडिसन को पसंद करते हैं, इन जड़ी बूटियों के मुतालिक जानना चाहते हैं, इनका मिजाज, इनके फ़वाइद, तो सबसे पहले हमारे चैनल तिब हिजामा ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले मैं आपको अड़ूसा बांसा यानी कि इस जड़ी बूटी का दुरुस्त मिजाज बताता चलूँ। ये गर्म तर मिजाज की हामिल है, और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका सफ़ूफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, या इसकी गुलकंद बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसकी मिकदार खुराक आप 3 से 5 या 6 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है, सांस की तंगी का प्रॉब्लम है, या आप दमे जैसे मर्ज में मुब्तला हैं और दमे जैसे मर्ज से आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप अड़ूसा बांसा, आप मेरे ये साइड पे देख रहे हैं, बैक साइड पे भी देख रहे हैं, ये सारी अड़ूसा बांसा है यानी कि बहेकड़ है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसके सफ़ूफ का इस्तेमाल कीजिए, दम्मा जैसे मर्ज से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप थोड़ा सा चलते हैं, आपका सांस फूल जाता है, सांस फूलने के लिए भी इसका सफ़ूफ या इसकी गुलकंद या इसके बने हुए शरबत, कहीं से आपको 1 नंबर शरबत मिलता हो, तो अड़ूसा बांसा का शरबत आपके जो सांस की तंगी है इसको ख़त्म करेगा। या अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, काली खांसी या खुश खांसी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आप चाहते हैं कि आपकी खांसी से या नज़ला ज़ुकाम से जान छूट जाए, तब भी अड़ूसा बांसा का इस्तेमाल कीजिए। ये जड़ी बूटी आपको इन अमराज से मुकम्मल तौर पर निजात देगी। और अगर आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को बुखार हो जाता है, या फिर आपको बुखार हो जाता है, बार बार बुखार हो जाता है, और आप चाहते हैं कि देसी हर्बल मेडिसिन मिल जाए जिसके इस्तेमाल से ये बुखार का मसला आपका ख़त्म हो जाए, तब भी आप इस अड़ूसा बांसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप बुखार जैसे मर्ज से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अड़ूसा बांसा दिमागी अमराज के लिए बहुत बेहतरीन है। या अगर आपकी बलगम खारिज नहीं होती, आप चाहते हैं कि आपकी बलगम खारिज हो जाए, तब भी अड़ूसा बांसा इस मकसद के लिए बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है। अड़ूसा बांसा के इस्तेमाल से आपकी रुकी हुई, जमी हुई बलगम को खारिज करती है और आपके फेफड़ों को ताकत देती है, और जितने फेफड़ों के अमराज हैं या बलगमी दिमागी अमराज हैं उनका खात्मा करती है। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आपको काली खांसी है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आप चाहते हैं कि आपका पीछा काली खांसी छोड़ दे, आप इसको लीजिए, सुखाइए और इसको जला लीजिए। इसकी राख को शरबत अंजीर के साथ इस्तेमाल कीजिए। यकीन कीजिए कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपकी काली खांसी से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अगर आप मलेरिया जैसे बुखार से तंग हैं और चाहते हैं कि मलेरिया जैसे बुखार से आपकी जान छूट जाए, बिलखुसूस अगर आपको साथ में खांसी भी हो, तो आप इसकी जड़ को, इसकी जड़ नीचे होती है, खींचेंगे थोड़ी सी तो आपको मिल जाएगी। वैसे पंसार स्टोर से भी मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसकी जड़ लीजिए, उसके साथ काली मिर्च को रगड़ कर इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपकी मलेरिया से और साथ ही खांसी से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और साथ ही साथ इसका ये फ़ायदा बताता चलूँ कि ये आपके खून को साफ़ करती है। खून को साफ़ करने के लिए आप मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते होंगे, शरबत पीते होंगे, तो आप कभी अड़ूसा बांसा को भी आजमा कर देखिए। यकीनन आप हैरान रह जाएंगे कि अड़ूसा बांसा के इस्तेमाल से आपका खून बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अड़ूसा बांसा के इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं। या अगर आप टीबी के मरीज़ रह चुके हैं, या फिर आप टीबी जैसे मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, या आपको लगता है कि आपको टीबी होने वाली है, तब भी अड़ूसा बांसा आप इस्तेमाल कीजिए। अड़ूसा बांसा के इस्तेमाल से आपकी टीबी से जान छूट जाएगी और दोबारा आपको टीबी होगी भी नहीं। अल्लाह के फजल व करम से चंद दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि टीबी का जड़ से खात्मा हो जाएगा।
अड़ूसा बांसा के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन आज की ज़ेर नज़र वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।